भारत को जिस तरह की शिकस्त हुई है और जिस तरह का यानी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, भारत खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज उसने मिस कैलकुलेशन की। उसने ये समझा कि शायद जो है वो जिस तरह की जारियत करेगा यूनिलैटरली पहलगाम का जो है इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल के और उसके बाद वो जारियत करेगा, तो शायद उसको यही था कि जो 2019 में जिस तरह से जो कुछ हुआ था बालाकोट वाला, उसके जवाब में जो पाकिस्तान का बड़ा उस वक्त रिस्ट्रेंड किस्म का एक जो जवाब था, तो भारत को शायद यही तवक्को थी कि पाकिस्तान जो है वो उसी किस्म का, और शायद उसको पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का जो है उसका भी पूरी तरह से इदराक नहीं था। और सिर्फ भारत को इदराक नहीं था, मेरे ख्याल में उसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी उसको भी नहीं था। देखिए अभी आप देख लें, इंटरनेशनली जो तज्ज़िये आ रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं, वो सभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सरप्राइज़ किया है वो इंडिया को। उनको ये नहीं था। और मोदी ने उस दिन जैसे जाके वो एयरबेस पे उसने तकरीर की और उसका जो कहने का अंदाज था, उससे पता चल रहा था कि जी पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया। तो वो शायद इसके लिए उनका जो एक्सपेक्टेशंस थी या उनकी जो कैलकुलेशंस थी वो ऐसी नहीं थी। पाकिस्तान ने बड़ा मौसर जवाब दिया और ये बहुत ज़रूरी था। दुआ मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, उस वक्त कहा गया कि जी पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर सो कॉल्ड जो है वो लॉन्च किया और उसके दौरान ही पाकिस्तान ने उनके तैयारे मार गिराए, और वो तैयारे यानी राफेल जो कि दुनिया में समझे जाते थे कि वो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, यानी टॉप नॉच तैयारे समझे जाने वाले, वो गिराए पाकिस्तान ने। सारी दुनिया जो है उस पे हैरान। उससे आप देखें, इवन कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंडोनेशिया जो कि फ्रांस से यही राफेल तैयारे ले रहा है, तो ये जो कुछ पाकिस्तान ने उनके इंडिया के राफेल के साथ किया, तो उसके बाद वहाँ पे भी बातें शुरू हो गई हैं कि क्या इतने महंगे तैयारे जो है वो उनकी इफेक्टिवनेस इतनी है कि हमें खरीदने चाहिए। तो पाकिस्तान ने जो कुछ किया, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जी अब जो है ना वो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली जो है वो इस मामले को हल करना चाहिए। लेकिन मैं उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि बिल्कुल भी उस वक्त जो है वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रास्ता नहीं लेना चाहिए था। क्यों? देखिए, इंडिया की ये कोशिश रही है कि वो तो रीजन में एक ठेकेदार है, वो अपने आप को रीजन का पुलिसमैन समझता है। आप देख लें, यानी उसके जो पड़ोसी ममालिक हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वो हर किसी के साथ वो इस रीजन का अपने आप को पुलिसमैन समझता है। तो वो ये था कि जी पाकिस्तान के साथ एक न्यू नॉर्मल सेट करना, कि जब भी बीजेपी को या हिंदू इंतहा पसंद पार्टी को जो है वो ज़रूरत होगी पॉलिटिकल मकासद के लिए, वो इस किस्म का कोई एक ड्रामा पाकिस्तान कश्मीर में या इंडिया में करेगा, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे थोपेगा और फिर पाकिस्तान के खिलाफ यूनिलैटरल कार्रवाई करेगा। उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो दुनिया के किसी कानून का ताबे नहीं है, और वो जो है यूनिलैटरल कार्रवाई करके और उसके बाद जो है वो उसको पॉलिटिकल मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए जो है इस्तेमाल करेगा। अभी भी हमने देखा कि जिस तरह से बिहार में इलेक्शन हो रहा था, तो यही जो है वो इवन इंडिया के अंदर से ये आवाज़ें आई कि मोदी साहब जो है वो बिहार के इलेक्शन के लिए इसको यूज करना चाह रहे हैं। इससे पहले पुलवामा भी उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया था। अब तो क्या वे फॉरवर्ड है नवीद साहब? नॉर्मल जी, अब वे फॉरवर्ड क्या है? अब जैसे हॉटलाइन राब्ता हुआ है तीसरी दफा, तो क्या तवक्कुआत होनी चाहिए बातचीत से नवीद साहब? देखिए दुआ, मैं ये कहूँगा कि जो इंडिया है उसने अपने आप को ठेकेदार समझा हुआ है। वो पाकिस्तान को अपने मुकाबिल का नहीं समझता, वो ये समझता था शायद, मेरे ख्याल में। अब जिस तरह से जो रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से आया है ऑपरेशन की शक्ल में, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी तो उसको अकल आई होगी। और हमने देखा फिर जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई,
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बातें की, परसों वो सऊदी अरब में थे, वहां पे उन्होंने ये बात की, ये बात तो दुनिया को रियलाइज हो गई है। दो न्यूक्लियर ताकतें हैं, दो देखें, जंग जो है वो दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान वो कभी भी जो है वो एस्केलेट हो सकती है, और वो एस्केलेट होगी जब आपकी सॉवरेनिटी अंडर थ्रेट होगी, जब आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी अंडर थ्रेट होगी, तो लामाला आपके पास जो भी पड़ा है, जो भी वेपन है, आप वो यूज करेंगे। और ये आज मेरे ख्याल में डीजी ISPR ने भी बड़ी अच्छी बात की कि दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान जंग जो है उसके बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक जो है वो नताइज, उसके बहुत ही संगीन नताइज निकल सकते हैं, ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि दुनिया के लिए। अब दुनिया को ये मेरे ख्याल में इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, डिप्लोमेटिकली उसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए कि ये जो रविश है इस रविश को तर्क करे, पाकिस्तान के साथ बैठे और मुज़ाकरात करे, बात करे। कश्मीर को यूनिलैटरली उसने जो है वो अपनी यूनियन का हिस्सा बना लिया, अक़वाम मुत्तहिदा की उसके ऊपर जो है वो करारदादें पड़ी हैं और इन्होंने उसको यूनिलैटरली उसको यूनियन का हिस्सा बना लिया। तो कश्मीर जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक मसला है। इसके अलावा यानी ये सारे जो हैं बाकी इरिटेंट्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी बात की कि जंग जो है, और आज मेरे ख्याल में दोहा में उन्होंने बात की कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो मसला खत्म ही हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल में अगर वो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक जो है वो कंपल्शन और मोटिवेशन को साइड पे रख के अगर ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोशिश करेगा, उसके पास बहुत बड़ा लेवरेज है। देखिए इंडिया की अमेरिका को जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $80 बिलियन से ऊपर की हैं। तो वो उस लेवरेज को यूज करते हुए मेरे ख्याल में इंडिया को कन्विंस करे कि वो पाकिस्तान के साथ बैठे, और जो एक ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है इसको डिफ्यूज करे। सही खालिद क़य्यूम साहब, दुनिया जाहिर है जिस तरह अभी अमेरिका की बात की तो बहुत सारे फायदे आपस में जुड़े हुए हैं, और इंडिया को तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के तौर पर दुनिया तस्लीम भी करती है। तो ये जो प्रेशर की बात हो रही है, और खासतौर पर अमेरिका के हवाले से भी और बाकी ममालिक के हवाले से भी, ये प्रेशर काम आएगा मुज़ाकरात में पाक इंडिया? देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कश्मीर के मसले पर सालसी की बात की है, सालसी का बयान दिया है, उससे बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर का मसला दोबारा एक नए सिरे से ज़िंदा हुआ है। लेकिन ये सालसी की बात भारतीय हुक्मरानों को जो है वो पसंद नहीं है, और ये उनका जो मौक़िफ़ रहा है कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, उस मौक़िफ़ की नफ़ी है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कामयाबी है। यहाँ तक कि अब भारत के अंदर इस हवाले से, अमरीकी सालसी के हवाले से जो है एक वहाँ पर एक प्रेशर जो है वो नरेंद्र मोदी पर आ चुका है, और इस प्रेशर में वहाँ की जो अपोजिशन है उसका भी हर रोज़ जो है वो हर दिन जो है उसका दबाव बढ़ता जा रहा है, अवामी सतह पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, और जो पाकिस्तान की कामयाबी है उसका इजहार इंडिया के अंदर भी हो रहा है कि जो कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के जो वज़ीर आला हैं उमर अब्दुल्ला, उनका बयान आया है कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़िंदा कर दिया है। लेकिन पहलगाम के वाक़े के जो मुतासरीन थे उनको जो भारतीय हुकूमत है कोई इंसाफ दिलाने में नाकाम रही है। और इसमें देखिए कि अब इस कदर दबाव बढ़ रहा है कि वहाँ का जो इंतहा पसंद मीडिया, जिस मीडिया को इंतहा पसंद बनाने में नरेंद्र मोदी का कलीदी किरदार था, अब उस मीडिया का दबाव नरेंद्र मोदी पर आज और भारतीय बीजेपी की हुकूमत पर जो है वो आ रहा है कि इस तरह जो अमरीकी सालसी है उसको क्यों जो है वो भारत की तरफ से कबूल किया गया है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को भी अपना बैनुल-अक़वामी सतह पर जो पहले भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? उसमें एक तो ये है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि इंडिया के साथ जो कंपोजिट डायलॉग है, जो माजी में भी
जो है वो शुरू ज़रूर हुए, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ सके थे जो तनाज़ात हैं उनकी वजह से। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 को आज जो यकतरफा इकदाम था भारतीय हुकूमत का, नरेंद्र मोदी सरकार का, कि कश्मीर का जो आइन के इंडियन आइन के आर्टिकल 370 के तहत जो खुसूसी स्टेटस था जो ख़त्म किया गया, उस दौरान जो है उस वक्त से डायलॉग का जो अमल है वो तअत्तल का शिकार है। मुज़ाकरात जो है वो आगे नहीं बढ़ सके। और अब देखिए कि ये जो चंद रोज की जंग हुई है, ये जंग पाकिस्तान के लिए जो है मैं समझता हूँ कि कई महाजों पर कई कामयाबियां और कई नए रास्ते जो हैं और कई नई ऑप्शन जो है वो इससे सामने आई हैं, और इनको पाकिस्तान को भरपूर तरीके से बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे हम यहीं से करेंगे।